गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। दादा गुरु की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। आइए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, जय हिंद, जय भारत। सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। मित्रों, आज छोटा सा संदेश है। ये ऋषियों की प्रेरणा स्वरूप कुछ विचार व्यक्त करने का आज मन कर रहा है। मित्रों, 22 जनवरी 2024 का जो दिन देखते हैं, हम सब के लिए, पूरी सनातन धर्म के लिए, पूरे देश के लिए ये बहुत ही गर्व का और गौरव का, बहुत ही हमारी सबकी एक सनातन धर्म की विजय का, सत्यमेव जयते का बहुत बड़ा खुशियों भरा पल रहा। मित्रों, बड़े लंबे संघर्ष के बाद, लंबी लड़ाई के बाद सत्यमेव जयते का जो सूत्र था वो सार्थक हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी भारतीय संस्कृति की, सनातन धर्म की लाज रखी और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला को उनका खोया हुआ राज्य, उनको अपना आवास महल उनको प्रदान किया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम देश के माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और अपनी भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा को, सनातन धर्म का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनको आसीन किया। अब हम सबका ये धर्म है। इस समय का जो वातावरण है, 2024 22 जनवरी के बाद का जो वातावरण तैयार हो रहा है, पूरा एक सात्विक, एक ऊर्जात्मक, चहुओर हर्षोल्लास का दैवीय वातावरण है। तो निश्चित रूप से बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। सिया राम मम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग। अब हम सबका धर्म है, दायित्व है। परमपिता परमात्मा तो अपने राजमहल में, अयोध्या धाम में विराजमान हो गए। उनके राज्य में राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब सोखा। हम सबका धर्म है उनके अनुकरणीय, उनके आचरण पर उनका अनुकरण करें, उनके पथ चिन्हों पर चलें। उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जो जीवन जिया, वो देश के नहीं पूरे विश्व के मार्गदर्शक हैं और पूरे विश्व के समस्त सनातन धर्मियों के रोम रोम में भगवान रमे हुए हैं। तो हमारा ये कहना है, अब हम वर्तमान में अपने गुण कर्म, चिंतन, चरित्र में, आचरण में निश्चित रूप से बदलाव कर लेना ही चाहिए। इसी में भलाई है, इसी में हमारी भलाई है, हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की। यदि हम गौर करें, हम कहीं भी हों, यदि हम मजदूर हैं, जहाँ कहीं भी मजदूरी करें, पूरी ईमानदारी के साथ समय का सदुपयोग करें। यदि हम किसान वर्ग से हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ वर्क करें। यदि हम प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हैं, बैंक में कर्मचारी हैं, पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी हैं, हॉस्पिटल में हैं, और हम जिस भी विभाग में हैं, पूरी ईमानदारी के साथ हम सेवा भावी बने। अब हमें शिक्षा भी लेना चाहिए जापान देश से। जापान के हमारे नागरिक हैं, पूरी ईमानदारी के साथ 8 घंटे का वर्क करते हैं और 2 घंटा और अपने एक्स्ट्रा देश के लिए देते हैं। और हमारे देश का ये हाल है, यदि हम दृष्टिपात करें तो हमें बड़ा शर्मिंदगी हो रही है
हमारे जो भी प्रशासनिक सेवाओं में जो कर्मचारीगण हैं, चाहे बैंक में देख लो, चाहे अपने हॉस्पिटल में देख लें, चाहे हम पोस्ट ऑफिस में देख लें, जिस विभाग में देख लें, तो और चाहे हम विद्यालय में देख लेते हैं, एजुकेशन विभाग में, कहना नहीं चाहिए, कहना पड़ रहा है। इसको अन्यथा मत लेना, इसको सकारात्मक लेना। परमपिता परमात्मा चाहता पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ 8 घंटा अपना भारत माता की सेवा के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, परिवार समाज को दृष्टिगत देखते हुए पूरी ईमानदारी के साथ जहाँ कहीं भी हों हम सेवा भावी बने। हमारे पास जो भी आए, ये मरीज है या कोई भी पोस्ट ऑफिस में कोई भी आए, उनकी हम पूरी तन्मयता के साथ, मोदी जी का भी यही सुझाव है, आप जहाँ कहीं भी हो पूरी ईमानदारी के साथ देश हित में, देश के 140 करोड़ों की दृष्टि आपके ऊपर है और आपसे यही अपेक्षाएं हैं। जिस तरह से भगवान राम के राज्य में प्रजा सुखी थी, तो रिश्वतखोरी, लूट खसोट, ये सब लालची, ये सारे के सारे दोष दुर्गुण हैं, ये हमें नरक की ओर ले जाते हैं। हम कितना भी कमा लें, कहते कफन में जेब नहीं होती है। और उसी शहंशाह की तरह, जिस शहंशाह ने बड़े बड़े देशों को लूटा, रक्तपात किया, खून खराबा किया, बड़े बड़े सामंतों को लूटा और अपना खजाना भरा, मरने को हुआ, उसने कहा सारा खजाना मेरे सीने पे, मेरी छाती पे रख दो। बोले क्यों? इसको साथ ले जाएंगे, मैंने इसको बड़े परिश्रम से कमाया है। तो एक मंत्री जी बोले कि हे महाशय, हे बादशाह, तुम क्या कर रहे हो? ये तो आप एक छिदा में कौड़ी नहीं ले जा सकते हो। बोले क्या ले जाओगे? ले जाएंगे फिर कि उन जिनका आपने रक्तपात किया, उनकी आत्माओं की जो कराह है, उनकी जो टीस है, उनकी जो तड़पन है, वो तुमको नरक की ओर ले जाएगी और उतनी आप बेचैन रहोगे नरक में। आपने जो खून खराबा किया है, आपको वहाँ भी शांति नहीं मिलेगी। बड़ा दुख हुआ, फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा मेरा जनाजा निकले, मेरे ताबूत से दोनों हाथ बाहर कर दिए जाएं, ताकि लोगों को लगे कि यह शहंशाह जिसने सारा देश का, सारा विश्व का खजाना अपना तिजोरी से भरा, यह शहंशाह खाली हाथ जा रहा है। तो मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, योगक्षेम के लिए भगवान संकल्पित है, किसी को भूखा नहीं मरने देगा, बशर्ते सादा जीवन, उच्च विचार और अपनी रोटी मिल बांट कर खाएं। हम दूसरों के साथ व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता करने के लिए स्वयं तत्पर रहता है। तो मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, पूरी ईमानदारी के साथ उस परम पिता परमात्मा के हम सहयोगी हैं, सहचर हैं, सखा हैं। उनकी अंग बन जाएं, उनके अवयव बन जाएं, उनके नेत्र बन जाएं, उनकी बाड़ी बन जाएं, उनके पैर बन जाएं, उनके हाथ बन जाएं। तो परमपिता परमात्मा ने जो हम सबको सृष्टि का मुकुटमणि राजकुमार बनाकर 84 लाख हजार योनियों से एक सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन दिया है, उसका सदुपयोग करें। हम विश्वास करें ईश्वर यानी संसार के सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो मित्रों, ये ऋषियों का थोड़ी सी पीड़ा थी, आप तक पहुँचाया। हम और आपसे यही अपेक्षा है, देश की, पूरे राष्ट्र की यही अपेक्षा है, हम जिस भी जगह जहाँ भी हों पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी तत्परता के साथ अपनी सेवा भावी बने। संसार में माली बने, मालिक बन के ना रहें। यदि हम मालिक बन के रहेंगे तो हमको दुख ही दुख मिलेगा, और यदि हम सेवा भावी बन के रहेंगे, सेवक बन रहेंगे, माली बन के रहेंगे, तो आनंद ही आनंद होगा। और परम पिता परमात्मा अनुदान वरदान से, श्रेय और सम्मान से हमको भर देगा। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमको विश्वास है, एक छोटा सा संदेश है, आपको यदि अच्छा लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे प्रेरणा लें। ये अपना व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है, ये भारत माता की पीड़ा थी, ये देश की पीड़ा है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। और हम कितना भी गलत तरीके से, पुनः दोहरा रहे हैं, कितना भी हम गलत तरीके से उपार्जन किया हुआ धन से बीमारियां आती हैं, गृह कलेश आता है, बच्चे कुसंस्कारी होते हैं। बच्चों को ईमानदारी का पैसा दें, पूरी ईमानदारी से कमाया हुआ धन से ही बच्चों का निर्माण करें। यदि हमने गलत तरीके से अनीतिपूर्वक कमाया हुआ धन यदि हमने बच्चों को दिया तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चों को धन नहीं, संस्कार दें, सद्गुण दें, तो निश्चित रूप से बच्चे हमारे संस्कारवान होंगे, देश के अच्छे नागरिक होंगे, देश की जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो यही छोटा सा संदेश है, आपको दिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा